मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा खान साहब, तुझे तेरी माँ की कसम में अगर एडिट में ये तूने काटा। आप कैसी बातें कर रहे हैं अमित जी? ये शायद निकालना पड़ जाए, ये एडिटोरियल पॉलिसी आप नहीं तय करेंगे। एक बहुत बड़े देश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री आपके आगे हाथ जोड़ रहा है। वो देखो आपका भाई भी हाथ जोड़ रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सर मेरी चला देंगे। अच्छा चलें, इजी होके बैठें। ये शपथ फैमिली खाओ, माँ की कसम खाओ, आप इसको एडिट नहीं करोगे, अब इसको लगाओगे। सर क्या शपथें दिए जा रहे हैं? ये फैमिली शो है, मुझे देखना पड़ता है सर। अच्छा, फैमिली से खान साहब मेरे को याद आया, अब जैसे मैं हूँ, मैं माँ नहीं बन सकता, यानी मैं कोई संतान को पैदा नहीं कर सकता। तो मैंने भी यही किया कि वही जो परंपरा हमारी, मैं भी पांडा के पास गया, मैंने 1000 रुपये में अपना संतान यानी कि जैसा जो मेरा बेटा है, जय मैंने शाह, मैंने वो उससे गोद लिया, मैंने खरीदा। जय शाह भी पांडा है। वो छोटा पांडा है और मैं जो हूँ वो जरा बड़े वाला पांडा हूँ। आपने एक पांडे को इंडिया के क्रिकेट बोर्ड का हेड बनाए रखा। देखो आप गलत समझ रहे हो, जो आपको जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, तस्वीर का एक ही रुख है। वो जैसा मैं ही हूँ, असल में वो मैं ही हूँ। एक विग का फर्क होता है, मैं विग लगा लेता हूँ, मैं जैसा हो जाता हूँ, मैं विग उतार देता हूँ, मैं अमित शाह हो जाता तो हूँ। वो जो जय शाह आप लेके आए थे पांडों से, वो किधर होता है? वो देखे एक नंबर का कामचोर है, ही इज अ लेजी मैन, तो उसके बदले का काम मेरे को करना पड़ता है। देखिए ये सारी चीजें औलाद के लिए करनी पड़ती, बेशक मैंने उसको गोद लिया हुआ है, लेकिन पाला तो है, उनसे तो हो बिल्कुल, जाती है। आप बिल्कुल, कोई भी चीज पालते हो, आपको आपका पेट है, बिल्कुल प्यार हो वैसे। जाता है। साथ में ये आपने क्या किया? ये मैंने पाद मारा, पाद तो दूसरी साइड से मार वो दें। वो बंद है, वो काम नहीं कर। सर क्या मसला है आपका? आपकी आंखें खराब, आपकी वो खराब, आपकी हुकूमत खराब, आपकी एक मिनट खान साहब, एक मिनट, एक मिनट, ये देखो आपका भाई पूरा रस जमा करके ले आए, देखो बहुत सारे व्यक्ति इसके साथ हैं। सर आप उस तरफ क्यों देख रहे हैं? ये कुछ कांड करने वाले, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरी सर आप सिक्योरिटी का मसला सर होगा। आपकी आप नई सिक्योरिटी का मसला होगा। आप आप समझने की कोशिश करो, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, आपका भाई बहुत सारे व्यक्तियों को लिया है, ये तो मॉब है सारा। वो देखो खान साहब, रस में एक बंदा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, तो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान जिंदाबाद का ही नारा फिर मैं लगाएंगे। भी लगाऊंगा, मैं जो मुझे भी अधिकार है, मैं भी नारा तो लगाऊंगा, लगाएं आप। पाकिस्तान जिंदाबाद। यार आप नारा तो अपना लगाएं। देखो खान साहब, जंग में इंडिया वाले पागल हो जाते हैं, उनकी बुद्धि उड़ जाती है, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, और वैसे भी जंग और मोहब्बत में सब जायज है। जंग की अगर बात चली है तो मैं आपसे फिर पूछने लगा हूं जंग वाला सवाल दोबारा से। आप पूछ सकते हैं, आपको रोका किसने? आप एक से लेके 10 सवाल करें मुझसे, मैं तो जवाब देने बैठा सवाल हूं। तो आपके अपने मीडिया वाले पूछ रहे हैं, आपके लोग पूछ रहे हैं। शिवांगी सिंह जो पायलट थी, जो राफेल उड़ा रही थी, वो कहाँ है? वो कहाँ है? देखिए अगर वो इंडिया में है, आपके सारे पायलट सेफ हैं, तो आप क्यों नहीं उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते? आप क्यों नहीं लोगों के सामने उसे लेके आते? देखिए बात ये है खान साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं, लोग जो है ना बेफजूल सवाल कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, जो कि फजूल बात है। मैं हकीकत से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। हकीकत क्या है, मैं आपको बोलता हूँ, जैसे शिवानगी हमारे सामने ही है, अगर देखा जाए तो शिवानगी हमारे सामने ही है। कहाँ सामने है? मैं इसका आपको टेस्ट करके बताता हूँ, आप आंखें बंद करो। आंखें अब बंद कर ली। आप देखो कि मैं आपके सामने बैठा हूँ कि नहीं। बैठे हैं, मुझे पता है आप मेरे सामने बैठे हैं। आपके सामने बैठा हूँ ना। हाँ। आप कल्पना करो कि शिवानगी आपके सामने बैठी है, सर मैं कल्पना कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे सामने नहीं बैठी। फिर पकड़ी गई। अमित जी आपकी नजर इतनी कमजोर है, मैं सोच सोच के हैरान हो रहा हूँ कि आप अपने मामलात, हुकूमत के मामलात कैसे संभालते होंगे। अच्छा खान साहब, मुझे ये बताइए, आपका भाई सवाल कर रहा है या आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? ये हम दोनों का सवाल है आपसे। अब देखिए मेरी नज़र की तो आप क्या बात करूं, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। अभी मोदी जी का मन हो रहा था गोलगप्पे खाने का, तो हम लोगों को लोकेशन नहीं मिल रही थी, मैंने गूगल पे सर्च किया और एक बहुत बड़ा लोकेशन हमारे पास आ गया। मोदी जी ने रख के मेरी गुद्दी के ऊपर चमाट दी, यानी माना चपेट मुझे मारा, बोला अक्ल के अंधे गधेड़ा, ये दुनिया का नक्शा है, गोलगप्पा नहीं है। तो भूल चूक हो जाती है कभी कभी बंदे को, इस तरह का गलती हो जाता है, उसको माफ कर देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। चाची नुकसान का बताएं, नुकसान कितना हुआ है? देखिए 12 तैयारे तो आपने गिरवा दिए। देखिए मैं अगर आपको सीधी बात बताऊं तो मैंने जो देखा है कि
मैं हैरान हो गया हूँ और पूरा देश हमारा हैरान हो गया कि यार ऐसे हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि आपने 300 किलोमीटर लंबे फालसे से हमारे विमान गिरा दिए। और हमें तो ये चिंता हो गई कि जिस तरह आपने हमारे विमान इतनी दूर इतने लंबे फालसे से गिराए, कहीं आपकी सेना हमारी सरकार ना गिरा दे। सर हमें तो चिंता हो रही है। सर अभी तो फालसे आए भी नहीं है, आपने फालसे कहाँ से डाल दिए अंदर? या सॉरी। आपका दूसरा भाई मेरे को गंदे इशारे कर रहा है। अपने भाई को समझाए ये गंदे इशारे कर रहा है। तो बात ये है कि हमें चिंता इस बात की है कि आपकी सेना हमारी सरकार ना गिरा दे। नहीं सर, हमारी फौज नहीं गिराएगी आपकी हुकूमत खुद आपकी आवाम गिराएगी। वो आपकी आरएसएस से, आपकी बीजेपी से जितनी तंग है वो खुद उठेगी। अच्छा, पहली बात तो ये खान साहब, आप दो व्यक्तियों में से एक बंदा कोई सवाल करे, दो दो एक वक्त में आप पूछ रहे हैं सवाल। अगर मुझे पता होता तो मैं साथ में दूसरा व्यक्ति मोदी जी को ले आता। अब आपका भाई भी सवाल कर रहा है, आप भी सवाल कर रहे हो, मैं जवाब किसका दूं? आप उसके सवालों का जवाब दे दें, मैं बाद में आप पूछूंगा। भाई, आपको क्या आपत्ति है? आप अपने भाई को सवाल करने दो, आप बीच में क्यों घुस रहे हो? एक बंदा सवाल कर, भैया वो देखो आपका भाई मेरे को गंदा इशारा कर रहा है। भाईजान, आपका भाई मुझे गंदा इशारा कर रहा है। आपका आधा इंडिया आपको गंदे इशारे कर रहा है। अच्छा, जहाँ तक बात आपने की कि हमारी देश की जो आवाम है, जो जनता है, वही हमारा जो है वो काम तमाम करेगी। और दूसरा खान साहब, आपको ये बात करूंगा कि अगर इंसान की शक्ल अच्छी हो ना तो बात भी अच्छी करनी चाहिए। तो अच्छी बात है ना, आपकी हुकूमत गिरेगी तो इंडिया को, दुनिया को कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ आसानी पैदा होगी दुनिया में। यार, आप कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो, आप ऐसी बात करते हो। जी मैं ऐसे ही बात करता हूँ। इंडिया अब कहाँ खड़ा है? देखिए, इंडिया इस समय वहां खड़ा है जहाँ सारे लेटे हुए हैं। दूसरी बात कि 10 मई 2025 के बाद इंडिया जाग की तरह बैठ गया। लेकिन हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, हम क्योंकि हम अमीर देश हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीरी गई तेल लेने। आप कहते रहे कि जंग में हमारा नुकसान ही कोई नहीं हुआ। अब आपके वो सीडीएस, वो चौहान साहब, वो कह रहे हैं जी कि हमारे विमान गिरे हैं, पता नहीं क्यों गिरे हैं, ये ढूंढना है कि किस वजह से गिरे हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए खान साहब, आपने जो हमारे सीडीएस अनिल चौहान साहब की बात की, तो मैं इस पे यही जवाब दूंगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, विमान 6 गिरे, 12 गिरे, 600 गिरे, 1200 गिरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चेक काटेंगे एक और नया ले लेंगे। हम अमीर देश है, ये सारा पैसा हमारा हाथ का मैल है। कहाँ से अमीर मुल्क हैं? 80 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिलता, लैट्रीनें नहीं है आपके मुल्क के अंदर, बेरोजगारी है। अमीरी अमीरी अमीरी, कहाँ से अमीर हैं आप? देखिए खान साहब, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ मैं मानता हूँ वो गरीब है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारा जितना भी नुकसान हो, ये पैसा सारा हमारा हाथ का मैल है। और इससे हमें इसलिए फर्क नहीं पड़ता, चाहे दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही हो, लोग हम पे थू थू कर रहे हो, चाहे हमारा मेजर डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है, चाहे हमारे डेलीगेशन को देश के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो मुंह नहीं लगा रहे हैं उससे, यानी कि मिलना नहीं चाह रहे, चाहे शशि थरूर का इंग्लिश बोल बोल के मुंह यूं टेढ़ा हो गया हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पहले मोदी जी को उनके मोहल्ले वालों ने निकाला, फिर उसके बाद G7 ने निकाला, मना ये कह के कि यार पनौती है मनुष्य। चाहे मोदी जी का जंग के बाद पुतले ने खुद को आग लगा लिया, वो एक अलग बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे दुनिया की लान तान हो रही, हमारी इज्जत तार तार लुट पुट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अमीर देश हैं। हमने एक चेक काटना है और हमारा सारा असला दोबारा वापस आ जाना है। तो मैंने आपको कहा ना, ये नुस्कान मुस्कान हमारे हाथ का खान साहब मैले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारे लिए चिंता की बात नहीं। ये आपका भाई कहीं जा रहा है। यार आप उसको ना तवज्जो दें, आप उसकी तरफ ना देखें, आप मेरी तरफ देखें।